कठिनाई के जो बादल है वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल, तेरी राहों में जो पर्वत हो छट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा, साथी पथ पे बढ़ता चल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हे एवरीवन, तो अब लोग सोच रहे होंगे मैं गाना कहाँ से गाने बैठ गई, है ना। तो बेसिकली मोटिवेशनल सॉन्ग था, मोटिवेशनल वीडियो है हमारी आज की। तो हाउ टू स्टडी फॉर नीट इन 1 मंथ, द बेसिक क्वेश्चन। अब 1 महीना रह गया है, मोटिवेशन तो चाहिए। तो अब जो है नीट 1 मंथ में कैसे उसके लिए पढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कठिनाई के जो बादल हैं वो छटने वाले हैं, 7th में आने वाला है, हम लोगों ने अच्छा करना ही करना है, तो बेस्ट होने ही वाला है। तो अब है द फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन कि अब 1 महीने को टैकल किस तरह से किया जाए। तो अब पहली बात, तो फर्स्ट चीज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इस लास्ट कुछ दिनों में, प्रीवियस दिनों में, जब तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कितने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए। उनमें से 3 स्टूडेंट्स से आई एम रियली सॉरी, मैं किसी का मजाक वगैरह नहीं उड़ा रही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट रियली वांट टू से, मतलब कि फर्स्ट जो थे वहाँ 3 तरह के स्टूडेंट्स थे। द फर्स्ट वन जिन्होंने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है बट बहुत पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हैज कवर्ड बायो एंड केमिस्ट्री बट फिजिक्स इज 0। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो कर चुके हैं बट जो फिजिक्स है बिल्कुल नहीं आती। और द थर्ड वन, द फर्स्ट वन कि कवर्ड तो कर चुके हैं सब कुछ बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स हैं। और फोर्थ वन इज एक्सेप्शनल कैटेगरी, जिनको सब कुछ आता है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली किस तरह से आपको क्लियर करना है। फर्स्ट वन कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है बट लेकिन पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का। तो द फर्स्ट वन इज कि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती बट 1 महीने में थोड़ा सा मतलब कम टाइम है अब सोचने का कि कैसे होगा। बट उन्होंने डिड नॉट कवर, कुछ भी नहीं किया ना। तो अभी भी लेकिन आप लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं एज यूजुअल, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अभी भी 1 महीना है, 1 महीने में ये पहला जो चीज इस वीडियो में पहले बता रही हूँ कि तीनों कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मन में पहली बात ये होनी चाहिए कि अब जितना टाइम वेस्ट हो गया वो हो गया, अब वो बीता हुआ टाइम नहीं आ सकता वापस। तो फर्स्ट थिंग इज कि अब आप जो भी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए यार कि अब मैं कैसे कर लूंगा या अब मैं कैसे कर लूंगी, हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो अब जो आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे फॉर द फर्स्ट, दिस इज फॉर द फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स, कि आपने अब क्या करना है कि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों जो है आप लेंगे इकट्ठे 1 दिन में। मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बहुत देखें कि मतलब वो फिजिक्स एंड बायो 1 दिन में करते हैं, केमिस्ट्री एंड बायो अगले दिन में करते हैं, ऐसा नहीं। आपका जो आपकी जो हैबिट होनी चाहिए वो पीसीबी इकट्ठे एक ही दिन में करने के लिए होनी चाहिए। ओके, जिससे आपको मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपके जो जिसकी वजह से जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। और अगर आप लोगों ने देखा होगा लास्ट मेरी वीडियोज़, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना शुरू कीजिए। जैसे कि फिजिक्स में मेरे ख्याल से है करंट इलेक्ट्रिसिटी, शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक ले लिया, बायोलॉजी में मेरे ख्याल से प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आई थिंक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट 2 डेज में ले लिया आपने, ठीक है। उनको अच्छी तरह से कीजिए, उनको अच्छी तरह से तीनों टॉपिक्स को सपोज आपने 2 दिन में कवर कर लिया, ठीक है। 2 दिन में कवर करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए कि उसके बेस्ड के क्वेश्चन और एमसीक्यूज जितने आप सॉल्व कर सकते हैं आप वो कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कुछ एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, चले यार कुछ पहले कुछ नहीं आता था, पहले ऑल चैप्टर्स वर 0,
ऑल चैप्टर्स वर 0, अब आपके 3 चैप्टर्स क्लियर हो गए, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिकली जब नीट प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनके मन में आता है कि मतलब वो आगे के रिजल्ट सोचना पहले से शुरू कर देते हैं कि यार अगर मेरा नीट क्लियर हो गया तो मेरी फोटो आने वाली है यहाँ पे या टॉप 10 स्टूडेंट्स में, तो वो प्लीज़ मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप वो सोचने बैठे ना तो आपका क्या होगा कि टाइम उसी में वेस्ट हो जाना है और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हमें से शेयर करते रहते हैं, तो आई जस्ट रियली, मुझे कई बार हंसी भी आती है क्योंकि मैं भी उस टाइम में ऐसी थी। तो और मेरा जो ब्रदर है वो भी मतलब ऐसा है, वो कहते हैं यार मैं दीदी ऐसे कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब अभी की पहले पढ़ तो ले। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो काम कर रहे हैं पहले आपका वो ध्यान होना चाहिए, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कवर्ड अपनी बायो और केमिस्ट्री कर चुके हैं, बट फिजिक्स 0 है। उनको पूरा भरोसा है कि बायो और केमिस्ट्री में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट फिजिक्स 0 है। तो आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई जगह है भी, क्योंकि फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा टफ भी नहीं कहती मैं, फिजिक्स मतलब मेन इंपॉर्टेंट है आपका, कि जिसकी वजह से रैंक जो है आपकी आ सकती है अच्छी और आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो फिजिक्स में आप एक काम कीजिए, जो मेरी वीडियो है हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन फिजिक्स इन 1 मंथ, आप वो लीजिए, उसकी बिहाफ पे आप मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को पहले कीजिए, जिसकी वजह से जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि आपका जो फिजिक्स 0 से सम चैप्टर्स तो आपके आ ही जाएंगे। द सेकेंड कैटेगरी एंड द थर्ड वन इज कि कवर्ड तो सब कुछ कर चुके हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं डाउट्स है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, बायोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके लिए बेसिकली आंसर कि आपने सब कुछ अच्छी तरह से कर लिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अब आप जो है MCQ सॉल्व कीजिए जितना बुक्स में से कर सकते हैं, और इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं मेरी बुक्स फॉर नीट वाली। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो पहले आप बुक खरीदिए, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी टॉपिक्स को वो करने में। आप टॉपिक्स, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने लिया, सपोज आपको मतलब कि कोई भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक लिया जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, पहले उसको पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद उसके MCQ सॉल्व कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर होते जा रहे हैं while solving your doubts, while solving your MCQs, ठीक है। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कभी भी डाउट आता है तो प्लीज़ चेक ओनली ऑन माई गूगल प्लस कम्युनिटी, नॉट ऑन व्हाट्सअप, एज माई व्हाट्सअप इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बेसिकली मेरा फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से व्हाट्सएप मैं देख नहीं पा रही हूँ। जब भी कंप्यूटर खोलती हूँ तभी देख पाती हूँ अपना जो व्हाट्सएप है। तो प्लीज़ गूगल प्लस कम्युनिटी पे आप जितने शेयर कर सकते हैं डाउट्स वहाँ पे शेयर कीजिए, इट विल हेल्प यू ऑल अ लॉट एंड विल ईजी फॉर मी एज वेल। तो अब जो बेसिकली अब टिप्स की बात करती हूँ कि इस 1 महीने को आपने टैकल कैसे करना है विदाउट डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब इस 1 महीने में, अब जो मेरे ख्याल से 4 अप्रैल है, तो अब मैं क्या करना है कि आप इस 4 अप्रैल से 4 मई तक या 5 मई तक आपने ध्यान रखना है कि 5 मई तक मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मई है, 7 मई को आपका एग्ज़ाम है, 6 मई को लास्ट जो है आपका ये होना चाहिए कि 6 मई को मतलब कम्प्लीटली वो आपका दिन है। जितना आपने 1 साल में पढ़ाई की, जितना आपने 6 महीने में पढ़ाई की, जितना आपने 8 महीने में पढ़ाई की, वो जो है उसका आपने रिजल्ट मतलब आपको अब मिलने वाला है। तो वो एक दिन सिर्फ और सिर्फ आपको होना चाहिए, आपने रिवाइज कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ अपने आप को मतलब कूल डाउन करने के लिए आपने रखना है। तो टिल 5 मई तक आपका प्लान बेसिकली ये होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए आपका सुबह से रात तक का। मतलब कि आप, आई रियली सजेस्ट यू ऑल कि जो भी रात को पढ़ने वाले नाइट टाइम स्टूडेंट्स हैं वो रात को ना पढ़ के सुबह का टाइम रखें अपना, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम टाइम जो होता है वो हमारा बेसिकली 10 से 1 का है आई थिंक। तो आई रियली सजेस्ट यू ऑल कि 10 से 1 बजे का जो आपका टाइम है मोर एक्टिव वाला होना चाहिए, क्योंकि जो नाइट टाइम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का क्या होता है कि वो 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर 10 बजे तक वो लोग सो रहे हैं। तो वहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये जो आपका टाइम शेड्यूल है। तो इस वजह से इस पूरे महीने आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपका पर्टिकुलरली टाइम शेड्यूल होना चाहिए सुबह से रात तक का। सपोज आप 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे भी नहीं तो 7 या 8 बजे तक आपने मैक्सिमम
उठ जाना है, उसके हिसाब से आप अपना वो करिए कि 7 या 8 से भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा तो 6, आई रियली सजेस्ट यू ऑल कि 6 या 6:30 तक अगर अपना आप टाइम शेड्यूल बनाएं तो उठने का, तो इट विल रियली हेल्प यू ऑल लॉट कि 6 बजे या 6:30 बजे उठ के सपोज आपने पर्टिकुलरली बायो ली, सपोज बायो आज, क्योंकि 90 क्वेश्चन सम अप करने हैं और बहुत ह्यूज कोर्स है पूरा 38 चैप्टर्स का, तो उन 38 चैप्टर्स को आप मतलब बांट लीजिए इन पूरे 1 महीने में। ओके, तो आपका क्या होना चाहिए, आपने अपने चैप्टर्स जो है वो बांट लिए पूरे इन 30 दिनों में, तो इन 30 दिनों में आपने मतलब सपोज आप 6:30 बजे उठे, आधे घंटे की वॉक की 7 बजे, 7 बजे के बाद जो आपके 3 या 4 घंटे आपने बायो ली, ठीक है, एक पर्टिकुलर बायो, मतलब आप अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, 4 या 5 घंटे आपने बायो को देने ही देने हैं क्योंकि इतना कोर्स वास्ट है और 30 दिनों में कंप्लीट करना है, तो 5 घंटे आपने दिए बायो को। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना एज पर योर प्रेफरेंस, मतलब कि फिजिक्स अब है, सपोज आपको लग रहा है कि फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, केमिस्ट्री में वीक हूँ मैं, या केमिस्ट्री बहुत अच्छी से आती है, फिजिक्स में वीक हूँ, उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे आपने अपने केमिस्ट्री को दे दिए, 3 घंटे आपने अपने क्या नाम है फिजिक्स को दे दिए। और द नेक्स्ट थिंग कि आपका एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 10 से जो 1 बजे का हमारा टाइम होता है किसका, नीट का, नीट एग्जाम का, तो 10 से 1 बजे तक आपके बैठने की आदत होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर सीट पे आप टेबल चेयर पे बैठे, आपका पर्टिकुलर होना चाहिए कि मैंने इस टाइम तक यहाँ बैठना ही बैठना है, और बैठना ऐसे नहीं कि बैठ के मतलब खाना खा रहे हैं या गाने सुन रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं, आपको अपना जो है वो सॉल्व करने हैं MCQs, पर्टिकुलर आप प्रीवियस ईयर्स के लिए लीजिए। जैसे सपोज आज अगर आप अभी हफ्ते की बात करें अगर हम लोग, तो आज 4 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल या 7 अप्रैल को आपने, सपोज 6 अप्रैल को आपने अपना शुरू किया पैटर्न, तो 6 अप्रैल को आपने ले लिया अपना नीट एग्जाम 2015 का या 2016 का, ठीक है, तो 2016 का आपने अपना लिया जो पेपर है, वो 2016 का जो आपने पेपर अपना लिया, उससे आप क्या करेंगे, आप 10 से 1 बजे तक आपकी पूरा रूटीन होना चाहिए कि आपने बैठना है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसको सॉल्व करने आप बैठे, ठीक है, 1 बजे भी नहीं 12:45 तक करिए कि 12:45 तक मैंने मैक्सिमम चैप्टर जो मैक्सिमम ये अपना पेपर है वो कंप्लीट कर लेना है। उससे भी आपको क्या हेल्प मिलेगी कि देखा गया है कि जो 25 to 35% जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते बट टॉपिक वाइज रिपीट किए जाते हैं। मतलब कि सपोज कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ओके, तो ये क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन आया, अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स एंड अनदर व्हिच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दीज आर, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म मतलब जो नेबरिंग सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है उनको आपस में जोड़ के रखता है और सेल्स को आपस में मतलब जोड़े रखता है, वो क्या है स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एक हमारे यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इनमें से करेक्ट करना है, ठीक है। एक तो इस तरह से आ गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरा टॉपिक नहीं समझाऊंगी। तो अब नेक्स्ट जो आया वो आया, सपोज कि नेबरिंग सेल्स जो हैं वो थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जो है आपस में जुड़े होते हैं। ऊपर क्या था, साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स टुगेदर, और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आ गया। आंसर दोनों का क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो इस तरह से पजलिंग क्वेश्चन आ सकते हैं टॉपिक वाइज, तो रिपीटेड होते रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस मतलब जो है अगर पैटर्न आप सॉल्व करेंगे 10 से 1 बजे के टाइम में, तो उससे आपके मतलब 20 to 30% जो आपका है, 25 to 35% वो आपका सपोज कि उसी से क्लियर अप हो जाएगा। और कोई भी आपको डाउट लिटरली बीच में जैसे कभी भी आता है तो वो आप पूछ सकते हैं गूगल प्लस कम्युनिटी में। एंड द थर्ड थिंग इज आपका अब पहला हो गया कि अपना शेड्यूल तैयार कर लिया, अपना शेड्यूल तैयार कर लिया। शेड्यूल के बाद आपने 10 से 1 बजे तक अपना सॉल्व करने हैं MCQs जितने आप कर सकते हैं। दूसरा, MCQs सॉल्व नहीं करने, आपने सॉल्व पेपर्स करने, ये ध्यान रखिएगा। MCQs सॉल्व नहीं करने, पेपर सॉल्व करने एग्जैक्ट पूरे, ठीक है, 720 मार्क्स के। और द थर्ड थिंग इज आपके जो होने चाहिए, अब उनमें से जो करेक्ट है उनको आपने एनालाइज करने के, जो सॉरी इनकरेक्ट है उनको एनालाइज करना है कि गलती कहाँ पे हुई, क्योंकि एग्जाम में गलती ना हो पाए आपकी। तो उनको आप एनालाइज करेंगे तो आपके डाउट्स निकलेंगे टॉपिक वाइज कि यार यहाँ मैंने गलती कर दी, बल्कि मुझे चैप्टर आता था। तो वहां से आपका क्या होगा कि आपकी जो रैंक है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने एनालाइज कर लिया अपने इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चंस को। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लीप,
इन बिटवीन दिस मंथ कि आपका प्रॉपर शेड्यूल ये होना चाहिए कि आपने 7 से 8 घंटे की अपनी नींद लेनी ही लेनी है। मतलब मैक्सिमम अगर आप सजेस्ट करूँ ना आपको, अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको 10 साढ़े 10 तक सो जाना है। 10:30 11 बजे तक अगर आप सो गए, 11 मैक्सिमम 11 बजे तक अगर आप सो गए तो आपका जो माइंड है वो इतना अलर्ट और फ्रेश होगा कि आप सुबह उठ के बहुत अच्छी तरह से जो है अपना पढ़ पाएंगे या काम कर पाएंगे। और दूसरा कि आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं इस पूरे मतलब 6 बजे से लेकर जो आप पढ़ेंगे तो उसमें बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, एक छोटी सी नैप भी ले सकते हैं, उतना तो चलता है। तो 1-2 मतलब घंटे की या फिर आधे घंटे की प्रॉपर नींद ली आपने, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई जस्ट रियली सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप सुबह वॉक पे जाएं आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, इट विल रियली हेल्प यू ऑल अलॉट। उससे आपको क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, आप जो है फ्रेश फील करेंगे और उसके आपका जो ध्यान है पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छा लग पाएगा। और दूसरी थिंग 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब वैसे मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली अगर आप 7 से 8 जो है ग्लासेस वाटर अगर लेंगे तो उससे आपको क्या है इनफ जो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक प्रॉपर, मतलब आप पानी मतलब जितना अच्छा पियेंगे उतना आप अलर्ट रहेंगे, ठीक है। तीसरे थिंग आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए इस मंथ, ओके। एज कि अभी जो है फेस्टिवल्स का है, मतलब फेस्टिवल बेसिकली अभी जो नवमी आई थिंक जो रामनवमी वगैरह बनाते हैं उसमें पूड़ी और छोले वगैरह एंड ऑल, और कई लोग वैसे भी नॉर्मली बहुत ऑयली प्रेफर करते हैं। तो जो लोग ऑयली ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो प्लीज़ ऑयली थोड़े टाइम के लिए नेगलेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आप क्या नाम है एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, नींद नहीं आने वाली आपको, और जिसकी वजह से जो आपका जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगने वाला है। और डाइट जितनी अच्छी होगी वो बेहतर है। और दूसरा स्लीप तो होगी मस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकेशन ले रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट और जिनके मेरे पास रिप्लाई आया, आई जस्ट होप कि वो वीडियो देख रहे हो। तो बेसिकली आई जस्ट रियली want to say to all of you that in this time depression is not the thing। अब जो है डिप्रेशन में जाना मतलब सही नहीं है। आप डिप्रेस्ड अगर होंगे जितना तो उससे आपका जो है रैंक गिरेगी, और आपने जितना किया वो आपका बेस्टेस्ट था। अब जो है अब आप छोड़ दीजिए कि अब जो होने वाला है, अब जो एग्जामिनर्स चेक करेंगे जो होने वाला अच्छा होगा। तो अब जो है बिल्कुल भी डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना मतलब वाहिगुरु जी ने या फिर मतलब कि आपकी मतलब हम ईश्वर ने जो भगवान जी ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा ही होता है हमारे लिए, तो अच्छा होने ही वाला है। और अपने ऊपर अपने हाथों के ऊपर कहते ना कि मतलब अपने हाथ जग जगन्नाथ, तो अपने हाथों के ऊपर मतलब भरोसा रखिए। जो आपने प्रैक्टिस की है पेपर्स पे लिख लिख के इतने घंटे तक, वो सफल होने वाली है 7 मई को, या फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तो जुलाई तक, तो उसका जो है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कोई भी आपको जो है अपने अंदर ये शंका नहीं रखनी है कि मैं पास हुई या नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। तो और कोई भी गलत कदम प्लीज़, जो भी वीडियो देख रहे हैं, गलत कदम उठाने का अगर सोच भी रहे होंगे ना तो बिल्कुल मत सोचना। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हेल्दी डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट रियली सजेस्ट करूँगी हेल्दी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट होगी, ब्रिस्क वॉक हो गई। तीसरा चीज़ वाटर, इनफ वाटर लीजिए। और चाय जो लोग प्रेफर करते हैं, चाय और कॉफ़ी, हाँ वो चाय और कॉफ़ी तब ले सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप चाह रहे हैं कि मेरा कोर्स इतना रह गया, आप मुझे पढ़ना है, तो आप तब ले सकते हैं। ये नहीं कि मतलब नॉर्मली चाय आप सुबह उठते ही चाय पी रहे हैं या फिर कॉफ़ी पी रहे हैं, नो इट्स नॉट गुड। तो आप वॉक कीजिए सबसे पहले, उसके बाद मतलब 1-2 ग्लास पानी पीजिए सुबह उठते ही, तो उससे आप देखेंगे आपका जो इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। और 10 से 1 बजे का जो है टाइम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 से 1 बजे तक का आपने जो MCQs अपना जो पेपर सॉल्व करने हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी कोई आपको कुछ लगता है कि क्या नाम है डाउट आपको लगता है कि कुछ और मतलब 1 मंथ में क्या आपको मतलब लग रहे हैं कि डाउट किसी भी चीज़ में, टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और द नेक्स्ट थिंग इज़ और कि आप एक चीज़ और कि आई जस्ट रियली वांट टू नो कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, बट स्टिल कि लिखें। आई जस्ट रियली वांट यू ऑल to write this, and if you all have any doubt of any particular topic, do
comment in the comment section or in my Google Plus community, so I can clear your all doubts. और thank you for so much love. First of all, क्या अब जो है शायद मेरे 700 प्लस सब्सक्राइबर्स आई थिंक हो गए हैं, या फिर 650 अब. तो I really want to say thanks to all of you for this love and affection to me, and जितना मुझसे हो पाएगा I will make the video, and till then be happy always. और सिलेक्शन पक्का हो जाना है, डिप्रेस्ड नहीं होना. ओके, एंड थैंक यू सो मच, and like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much.